अध्यात्म सरोवर का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम पीछे कल पढ़ रहे थे सत्य असत्य के विषय में। उससे संबंधित आप लोग अपना विचार रखेंगे। प्रारंभ में कौन बताएंगे? कल जो हम पढ़े हैं, राजश्री माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। सत्य की नन्ही चोट असत्य के विशाल पर्वत को दूर दूर कर देती है। इस वाक्य से हमें मालूम पड़ता है कि सत्य का महत्व कितना है और उस सत्य बोलने में कितनी शक्ति है। ये सत्य की महत्ता बतलाता है। ऋषियों ने सत्य को प्राणों से महान बतलाया है। असत्य से छूटकर सत्य को प्राप्त करने की कामना जाति, देश, काल, लक्षण, सिद्धांत से अबाधित, सर्वसाधारण तथा नैसर्गिक है। सत्य अत्यंत पुरुषार्थ सत्य है। अपना सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करके सफलता पा सकते हैं। हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तटस्थ रहते हुए अपने विचारों की परीक्षा करनी पड़ती है। असत्य का संस्कार अधिक होने से बार बार अपने मन में उठते काम, क्रोध, लोभ, मोह के भाव को रोककर दृढ़ संकल्प से उनको दूर करने का प्रयत्न करना पड़ता है। प्रतिपक्ष भावना से भी वितर्कों को दूर करना पड़ता है। जब माताएं बाल्यावस्था में शिशु को उपदेश करके विशेष प्रयत्न करके सत्य बोलने का संस्कार दे, तो हम सत्य का संस्कार हमारे में सत्य का संस्कार पड़ जाता है। व्यक्ति अन्यों के समक्ष अपने व्रतों की घोषणा भी करके भी अपना सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। माता जैसे गुरुओं, आचार्य, साधु संत, महात्माओं की ओर से भी सत्य की शिक्षा मिलती रहेगी, तो हम सत्य पथ पर सरलता से जा सकते हैं। ऋषियों की घोषणा है, हम संस्कारों को दबा सकते हैं, निर्बल नष्ट कर सकते हैं। जैसे हम असत्य को छोड़ने में उसका अर्थ है कि हम असत्य को भी छोड़कर उसको निर्बल नष्ट करके सत्य की उपासना कर सकते हैं। इसके लिए संकल्प लेकर प्रयत्न तब करना पड़े तो वो करके भी हमें सत्य की उपासना करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। अरुण जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। कल हमने सत्य असत्य के ऊपर अध्ययन किया। तो सिद्धांत रूप में तो हम जानते हैं कि हमें आपको सत्य का ही आचरण करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि हम असत्य की ओर झुक जाते हैं। उसका एक कारण ये समझ में आया कल की कक्षा में कि हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो विपरीत संस्कार इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या करते हैं, व्यवहार काल में हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम जो है असत्य आचरण कर जाते हैं या दूसरा जो हमें आचरण नहीं करना चाहिए वह कर जाते हैं। तो हमारे को इन संस्कारों को, यानी कि सत्य रूपी संस्कार, जो अच्छे संस्कार हैं, इनको बढ़ाने के लिए हमारे को ये समझ में आया कि चिंतन मनन और उसके ऊपर मतलब हमेशा ईश्वर प्रणिधान बना के रखें और हम जब ध्यान काल में भी बैठें तो इसके ऊपर बार बार आवृत्ति करने से, यानी कि बार बार मन में विचार लाने से हमारे को जो है जो विपरीत संस्कार जो बने हुए हैं, जैसे कि चोरी करने के संस्कार हैं या फिर काम क्रोध के संस्कार हैं, वो जो है उनको हमारे को जो है क्षीण करना है, उनको हमें निर्बल करना है, उनको हमारे को जो है कमजोर करना है और अंत में उनको नष्ट करना है। तो उसके लिए हमें को बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। उषा माता जी बताएं।
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मैम। सत्य का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके लिए हमें सत्य को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलनी पड़ती हैं, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। कहा भी है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है बाकी हृदय आप। अगर हम सत्य को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित ही हम समझ लिए कि परमात्मा के हम निकट होते जाते हैं, क्योंकि सत्य ही एक गुण अगर हमारे जीवन में आता है तो और गुण भी धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगते हैं। महर्षि दयानंद ने आज समाज के जो 10 नियम बताए हैं उसमें सत्य का बहुत लिखा है। उन्होंने कहा है सत्य के असत्य के बोलने में नहीं, सत्य भूल गई मैं सत्य के ग्रहण अच्छा करने। कोई बात नहीं, चलो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, दूसरा बोल रही हूँ। हाँ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि हम एक गुण को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, सत्य को ही धारण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर और भी गुण आने लग जाते हैं। इसलिए इसमें भी कहा है कि हमारे जो संस्कार हैं झूठ बोलने के, उसके हम वशीभूत ही झूठ हम ना चाहते हुए हमसे झूठ बोल जाता है, क्योंकि हमारे संस्कार इतने प्रबल हो चुके हैं कि हम असत्य बोलने के आदी हो गए। तो हमें उन संस्कारों को अब दबाना है और जहां तक हो सके हमें सत्य ही बोलना है। ध्यान रखना है कि हम अपने व्यवहार में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है, हम बात करते करते हैं और झूठ बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलती है। तो इसकी हमें समीक्षा करनी है अपने अंदर कि हम पूरे दिन में कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना हमें सत्य बोल रहे हैं। इसकी हम समीक्षा करेंगे तो हमारे अंदर जो असत्य के संस्कार है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और जो सत्य के संस्कार है वो बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम असत्य को छोड़ देंगे और सत्य की ओर बढ़ने लग जाएंगे। इतनी ओर धन्यवाद। नवल जी। ओम। कल सत्य सत्य के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसमें ये सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई है पूरे सत्य पे टिकी हुई है, उसके अंदर बार बार इसका उल्लेख आया है। लेकिन इस सत्य के लिए कुछ शुरू में होमवर्क करना पड़ेगा। कुछ जब तक होमवर्क नहीं करेंगे जब तक इसको मतलब जीवन में तो नहीं उतार पाएंगे कम से कम, क्योंकि हम लोग अपना क्षणिक लाभ के चक्कर में झूठ बोल जाते हैं और निश्चित रूप से सत्य बोलने वालों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सत्य बोलने के लिए ये पहले तो ये करना पड़ेगा कि परमात्मा हमें हमेशा देख रहा है, इस बात को अभ्यास में डालना पड़ेगा। दोषों को छोड़ने के बारे में पूरा कठोर निर्णय करना पड़ेगा, उसके बाद इस मार्ग पे चल पाएंगे। अपने विचारों के अंदर भी थोड़ी सी वो लानी पड़ेगी ये, और सत्य का जो निर्णय करना है वो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास करने से और धीरे धीरे इस मार्ग पे चलने पर निश्चित रूप से सत्य के बारे में चलेगा। इसके अंदर बार बार जो उदाहरण दिए गए हैं बार बार वो इसी बारे में दिए गए हैं कि सत्य में ही ज्यादा वजन है, झूठ बोलने में अंततः नुकसान ही होता है। तो ये इसके अंदर कल के पाठ का सरोज गुप्ता जी। नमो नमो गुरुदेव, सर्वज्ञो नमो नमः। सत्य में विचारते, सत्य है कैसी भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी स्थिति आ जाए, परंतु अंतोगत्वा सत्य की ही विजय होती है। सत्य जहाँ परमात्मा तत्व है वहाँ असत्य है, जो विनाशकारी है वो असत्य है, और जो विनाशकारी का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है वो परमात्मा तो सत्य है। उस सत्य की इतनी महिमा होने के लिए ये जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको सत्य की बीज वहीं से ही उसके अंदर डालना चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है माता का। माता ही प्रथम गुरु होती है। माता है के सन्निकट सबसे ज्यादा बच्चा रहता है, तो माता को छोटी छोटी बातों से उसको बताना चाहिए सत्य की महिमा और असत्य की विनाशकारी लीला। परंतु देखते हैं कि आज के आधुनिक परिवेश में माता स्वयं ही असत्य बोलती हैं, तो वो बच्चे को कैसे इस सत्य की महिमा बताएंगी। तो यदि सत्य की महिमा बताएं तो वो जो हम एक बीज रोपण वहां कर देते हैं बच्चे के अंदर,
तो उसके फिर बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो एक बीज है जो वो उसके अंदर संस्कार रूप में जन्म लेता रहता है। तो सत्य को सत्य ही, क्योंकि परमात्मा में सत्य ही जो है रचनात्मक तत्व है, सत्य ही जो है जिससे प्रकाश तत्व है। तो उस सत्य की महिमा का कोई वखान किया ही नहीं जा सकता, ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जहाँ सत्य हो, क्योंकि सत्य तो अनंत है। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, हमारी माताओं को प्रयास करना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे, पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, माता यदि काम वगैरह में लगी हुई है तो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहानियों की, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चे को सत्य का महिमा बताते थे कि झूठ मत बोलना, नहीं चलना चाहिए। फिर एक कहानी बनती थी, कहानी में बताते देखो उसने झूठ बोला तो उसके साथ भगवान ने कैसे गलत कर दिया, देखो उसने सत्य बोला तो देखो उसको कैसे भगवान ने दर्शन दिए। तो ये जो बच्चा जो होता है ना, वो एक मिट्टी होता है, जैसा मिट्टी का कोई भी आकार करते हैं, उससे कोई खिलौना भी बना देते हैं, उससे घर भी बना देते हैं, ऐसे तो बच्चे के अंदर जो एक संस्कार का एक जो फिगर बनता है ना, वो हमारे घर के ही माता पिता, उनके दादा दादी, बुजुर्ग लोगों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा आज वो परिपाटी खत्म होती जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ही लोग उसके लिए दोषकारी हैं। पर आने वाली माताओं को ये है कि वो बच्चे में कम से कम ये संस्कार डाले जिससे विवेक, बुद्धिमान, माता जी ये सब संक्षेप चीज में, इसी के अंदर है, सत्य के साथ। संक्षेप में बहुत बताया करें। जी नमो नमः। हाँ, अशोक जी, नमो नमः। डॉक्टर अशोक जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सत्य के बारे में चर्चा हो रही, तो सत्य भी वही है जो हमारे योग दर्शन में बताया, जो प्रीतिपूर्वक कहा गया हो, तो उपहास की भाषा में न बोला गया हो, विनोद की भाषा में न बोला गया हो, वो सत्य है। जैसे खाने को खाना कहना है तो सत्य है, लेकिन ये असत्य की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही परमात्मा भी सत्य स्वरूप है, और सत्य का आचरण जो है, हमें सरलता का आचरण किए बिना परमात्मा का सत्संग नहीं हो सकता। धन्यवाद। शोभा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। सत्य असत्य पाठ के अंतर्गत हमने समझा कि सत्य बोलना चाहिए। ऐसा जानकर भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि असत्य के संस्कार हमारे अंदर अधिक होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता है। वह समझता है कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मैं दंड से बच जाऊंगा, परंतु अपनी चेतनता को नहीं समझता है कि सत्य न बोलने के कारण वह अपना ही नुकसान कर रहा है। यदि हम सत्य को जान लेंगे तो व्यक्तिगत होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि और सामाजिक तौर पर होने वाले छल, कपट, भ्रष्टाचार आदि मतलब दुष्कर्मों से बच जाएंगे, उन बुराइयों से हम बच जाएंगे। परंतु वास्तव में सत्य को बोलने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, बहुत हिम्मत चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्वयं का परीक्षण, आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय, ऋषियों के विचारों को, उनको हमें सुनते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, क्योंकि बताया भी गया है कि हमारे मस्तिष्क में 11 अरब जो है वो है 11 अरब ज्ञान तंतु हैं, जिनका हम बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। यदि हम स्वयं में ही विचार करें तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें स्वयं में ही मिल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो हम यदि इन सब बातों को विचार करते हैं तो हम झूठ बोलने से भी बच जाते हैं, और शीघ्र ही हम मतलब खूब पुरुषार्थ भी करते हैं, जिससे हम परमानंद की ओर भी बढ़ते हैं और इस संसार के सुख को और परमार्थ के सुख को भी प्राप्त करते हैं, और शीघ्र ही उच्चता की ओर बढ़ने लगते हैं। और सत्यवादी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भी वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। धन्यवाद। सुदेशना माता जी। ओम सभी को नमस्ते। आचार्य जी, आत्मा का जो अनुकूल है वो सत्य है, और आत्मा का प्रतिकूल वो असत्य है। हम अगर सत्य बोलेंगे तो आत्मा में निर्भय और साहस आता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम हमारा अंदर भय, लज्जा, शंका आदि होते हैं। इसीलिए अपना छोटे छोटे भूल को हम सुधारेंगे। मेरे अंदर मैं क्या भूल कर रही हूँ और मैं कहाँ पर झूठ बोल रही हूँ, वो आत्मनिरीक्षण करेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, आगे हम पुस्तक देखते हैं। तो कल हम मंत्र के अर्थ देखे थे। पृष्ठ संख्या 97 निकालेंगे। नीचे की पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। असत्य ज्ञान के कारण व्यक्ति सोचता है मैं हमेशा जीवित रहूँगा, मेरा कभी अंत नहीं होगा। यह सिद्धांत जब तक बना रहता है बुरे कर्म होते रहते हैं, हिंसा छल कपट बढ़ते जाते हैं। वस्तुतः वहाँ ऐसा सोचना चाहिए यह शरीर मुझे संयोग से मिला है, यह एक साधन है, हमारा इससे कोई नित्य संबंध नहीं है, यह तो विकारी है, यह सत्य ज्ञान। इससे युक्त होने पर व्यक्ति के दोष बढ़ते नहीं हैं, घटते। शरीर को सुंदर पवित्र आनंददायक मानना अज्ञान है। यह बात शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों के मन में भी सदा नहीं बनी रहती। जब तक शल्य क्रिया करते रहते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं, काटते फाड़ते रहते हैं, तब तक शरीर को दुर्गंधमय अपवित्र भयंकर अछूत मानते हैं। किंतु सिलाई करते ही कपड़ों से सज-धज जाने पर वही शरीर उनको सुंदर दिखाई देने लगता है। जिस शरीर का निर्माता, प्रदाता, रक्षक, नियंत्रक अन्य है, उसको अपना मानना असत्य है। चर्चा में, प्रेरणा देने में, पढ़ाने में, बताने आदि में जो भावना बनी रहती है कि यह मेरा ज्ञान है, मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, यह असत्य ज्ञान है। जिस शरीर के बिना आत्मा ना कोई ज्ञान कर सकता है, ना चेष्टा कर सकता है, तब वह दूसरे के शरीर को, दूसरे के ज्ञान को अपना कैसे कह सकता है। मेधावी हूँ, सुशील हूँ, अनुशासन प्रिय हूँ, ऐसा ना होने पर भी बहुधा मान लेता है। अच्छा बोलता हूँ, अच्छा खाऊंगा, अच्छा लूँगा, यह सब असत्य ज्ञान है। वस्तुतः ऐसा मानना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, यह सब आपका है, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। यदि यह भावना हमारा सदैव बनी रहती है तो हम सत्य व्यवहार कर रहे हैं और हम सत्य आचरण कर रहे हैं। नहीं तो फिर अपना मूल्यांकन हम कर सकते हैं कि कैसे हम असत्य व्यवहार कितने बार दिन में करते हैं और कैसे कैसे असत्य व्यवहार से जकड़े रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य असत्य सिद्धांतों को व्यक्ति अपना लेता है जिससे सदा दुखी रहता है। जैसे मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी स्वतंत्रता से कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, किसी को मुझ पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति सबके अनुकूल ही कार्य करे, ऐसा संभव नहीं है। किसी न किसी के प्रतिकूल अवश्य होगा। जिसके प्रतिकूल होगा वह आपत्ति करेगा, अपमान करेगा। अतः सर्वप्रथम ईश्वर आज्ञा अनुसार प्रमाणों के अनुकूल सबके हित की भावना से कर्म करना चाहिए। मनमानी अपनी बुद्धि से नहीं, तथा इस प्रकार करने पर भी यदि कोई आपत्ति करे, अपमान करे, तो वहाँ यही भावना रखनी चाहिए कि मैं ईश्वर आज्ञा के अनुकूल अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर रहा हूँ। ये स्वार्थी, मूर्ख, अज्ञान लोग हैं कि अपमान करने चले हैं। तो अपने कार्य को करते रहना है। मान लीजिए हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोई हमको अपमानित कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना कार्य में लगे रहना चाहिए। ऐसा पहले भी हुआ, आगे भी होगा, कोई इससे बचा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महापुरुष जितने भी हुए हैं, अच्छे कार्य किए, सत्य आचरण किए, तब भी उनको लोग अपमानित किए हैं, निंदा किए हैं, उनकी मजाक उड़ाए हैं।
एक और असत्य मान्यता है, मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, सब स्वार्थ मिटाकर लोक उपकार के लिए लगा हुआ हूँ, फिर भी ये लोग मेरा अनादर करते हैं। यह उचित नहीं है। ऐसा सोच सोचकर व्यक्ति दुखी होता है। वस्तुतः आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि सर्वस्व न्यौछावर कर लोक उपकार के लिए प्रवृत्त हो जाने पर भी उसके साथ दुर्व्यवहार ना हुआ हो। जो जितना ऊपर जाता है उसको उतनी ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। यह भी असत्य मान्यता है कि जैसा मैंने विचारा है वैसा करता हूँ, बोलता हूँ, लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जो हम दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, यह भी क्या है? असत्य मान्यता है। वस्तुतः जैसा हमारा विचार है, जैसी सूझ है, उससे 5, 10 या कुछ लोग ही सहमत हो सकेंगे। सबके लिए अनिवार्य नहीं है कि वे हमसे सहमत हो ही, हम जैसे चाहते हैं ऐसे ही करें। एक और असत्य मान्यता है, आज जो कुछ संगी, संबंधी, मित्र, सुविधा, सामर्थ्य आदि मेरे पास हैं, ये सदा ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसा सोचना भी अनुचित है। रोग, भय, लोभ, लज्जा, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर व्यक्ति कभी भी किसी से भी कहीं भी दूर हो सकता है, ऐसी संभावना रखनी चाहिए। सामाजिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक आदि अनेक परिस्थितियां उठ खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण हम सबसे वंचित हो सकते हैं। ऐसी यदि मान के चल रहे हैं तो हम सत्य मान्यता को लेकर चल रहे हैं, नहीं तो फिर हम असत्य आचरण कर रहे हैं अथवा असत्य हमारा सोचना आदि है। सत्य की प्राप्ति तथा प्रयोग। संसार के पदार्थ 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। साध्य ईश्वर, सच्चित आनंद स्वरूप जो हैं, साधक जो जीवात्मा हैं, सत और चित। सत अर्थात सत्तात्मक है और चेतन है, और साधन प्रकृति क्या है? केवल सत्तात्मक है, ना चेतन है, उसमें चेतनता है, ना वो आनंद से परिपूर्ण है, बस सत्वगुण के कारण जो थोड़ा बहुत सुख है उसमें। इनके स्वरूप को अच्छे प्रकार जानकर उसके अनुसार आचरण से सत्य की प्राप्ति होती है तथा सफलता मिलती है। जो इस प्रकार नहीं मानता वह सफल नहीं हो सकता। ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है, चेतन है तथा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा का साध्य है। प्रकृति भी सत्तात्मक पदार्थ है किंतु चेतना रहित है, अपनी तथा अपने से भिन्न भी किसी की अनुभूति नहीं कर सकती। यह प्रकृति ईश्वर प्राप्ति के लिए जीव का साधन बनती है। प्रकृति क्या है? हम जीवात्माओं के साधन हैं। जीव भी एक सत्तात्मक पदार्थ है तथा चेतन है, अपने से भिन्न ईश्वर तथा प्रकृति की अनुभूति कर सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर परीक्षण करने से सत्य की प्राप्ति होती है। ईश्वर सर्वदा समक्ष ही रहता है। यह सबके सब में व्यापक है तथा सब उसी में स्थित है। वह सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, संसार का निर्माता तथा रक्षक है, जगत का संहार कर कारण में लीन रहता है। यह सब सत्य है। प्रत्यक्ष ना होने पर भी शरीर में आत्मा के समान इसको मानना चाहिए। ईश्वर नहीं है यह मिथ्या धारणा है। गुरु को ईश्वर से बड़ा मानना असत्य है। जैसे राजा से मिलाने वाला मंत्री, द्वारपाल आदि राजा से बड़े नहीं हो सकते, वैसे ही माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि भी कभी भी ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते। ईश्वर को छोड़कर केवल गुरु, आचार्य, माता पिता आदि की ही पूजा करनी अनुचित है। इनकी भी पूजा सत्कार होना चाहिए, किंतु सबसे अधिक ईश्वर की ही पूजा सत्कार आदि करने चाहिए। ईश्वर क्या है? प्रमुख है। हम दोषयुक्त कब हो जाते हैं? जब ईश्वर से अधिक यहाँ जो भौतिक
व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उनको प्रमुखता जब जब देने लग जाते हैं, यहाँ पर हम दोष कर लेते हैं। तो परमात्मा सबसे प्रमुख हैं, बड़े हैं, सर्वोत्तम हैं, ऐसा मानना चाहिए हमें। सबसे अधिक श्रद्धा ईश्वर में रखना उचित है। केवल अपने शरीर की ही रक्षा, पूजा में पुरुषार्थ की इतिश्री समझना अर्थात अंतिम समझ लेना, ये अनुचित है। हमारे समस्त कार्यों का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। वेद, उपनिषद, दर्शन, संस्कृत, गणित, विज्ञान आदि सब कुछ पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य अधिक अधिक सत्य को जानकर ईश्वर तक पहुंचना है। यदि केवल स्वयं तक अच्छा विद्वान, बलवान, धनवान, यशस्वी बनना मात्र प्रयोजन रहा तो सर्वथा उचित नहीं। साधनों को जानकर जितना उनका पालन होगा उतनी ही शीघ्रता से साध्य की प्राप्ति होगी। तो ये जो ईश्वर, जीव और प्रकृति रूपी साधन हैं, इनको हमको साधन के रूप में जानकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए, तब जाके हमारी सार्थकता होगी। तो साधनों की उपेक्षा से सरलता पूर्वक तथा ठीक प्रकार से साध्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम ईश्वर साधन को उपेक्षा कर लेंगे, आत्मा को उपेक्षा कर लेंगे, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को ना जानते हुए उसको भी उपेक्षा करेंगे, सत्य ज्ञान को, तो हम फिर साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल साधनों के प्राप्त हो जाने पर भी साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। महान शब्द ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। केवल वेदादि शास्त्रों को पढ़ लिए, बहुत सारे सुन लिए, जान लिए, याद कर लिए, तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे कि किसी को 10 लाख रुपए मिल जाए परंतु उन रुपयों से खाने पीने, रहने, पहनने, ओढ़ने की कोई वस्तु ना खरीदे हो तो क्या लाभ है? उस व्यक्ति को रुपए रखने मात्र से कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ज्ञान आदि प्राप्त करके भी स्वाध्याय, उपदेश, उपासना, व्यवहार आदि के बिना सुख की प्राप्ति संभव नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में श्रेष्ठ कार्य होना चाहिए। जो लिखा हुआ है, यम नियम का पालन करना, परोपकार करना, सेवा करना, औरों के लिए जीना, ईश्वर से ज्ञान आनंद प्राप्त करना, सुबह शाम बैठ के अपने लिए समय लगाना और दिन में जितना भी समय हो समाज राष्ट्र के लिए लगे रहना। इसी प्रकार ज्ञान आदि प्राप्त करके भी स्वाध्याय, उपदेश आदि ना किया तो सुख प्राप्ति संभव नहीं है। अपरिपक्व अवस्था में प्रायः साधन ही साध्य बना रहता है, इसको दूर करना चाहिए। तो सूक्ष्मता से हम अपना निरीक्षण करेंगे तो क्या पता लगेगा, क्या सत्य सामने आता है कि हम दिन भर प्रत्येक जो यहाँ पर साधन हैं, संबंध है, इनको ही साध्य मानकर चलते हैं और ये हानिकारक है और इसके लिए हम फिर दुख प्राप्त करते हैं। यदि जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान के चलेंगे, जो उपास्य नहीं है उसको उपास्य मानेंगे, तो उसके परिणाम तो दुख आएगा ही आएगा। कितने सारे वेद मंत्रों में ऋषियों ने अलग अलग दर्शनों में खुले स्वर से बताए हुए हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। यदि हम विधि को नहीं करेंगे, निषेध को नहीं छोड़ेंगे तो दुख तो होगा ही। कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, रोग, समस्याओं से घिरे रहेंगे, वो डिप्रेशन से युक्त हो जाएंगे। बहुत अधिक व्यक्ति चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, शोक से युक्त हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? जो विधि है, जो विधान शास्त्र में लिखा हुआ है उसको ठीक ठीक नहीं जानना, और मान लीजिए थोड़ा बहुत जान भी लिया उसके अनुसार आचरण नहीं करना, और जो निषेध छोड़ने योग्य कहा गया है उसको ग्रहण करना। उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख होता है। तो शरीर, इंद्रियां तथा अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए यह सोचना चाहिए कि ये सब मेरी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। मैं चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अपरिणामी हूँ, मन इंद्रियों का संचालक हूँ। मन इंद्रियां जड़ हैं, ये स्वतः कार्य नहीं करती हैं। जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। सारे विचार मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। दर्शन, श्रवण, भाषण आदि के पीछे मैं ही हूँ।
जड़ मन स्वतः कार्य करता है, विचार स्वयं आते हैं, यह मिथ्या मान्यता है। अच्छा बुरा सब ईश्वर ही करता है या कराता है, जीव साक्षी मात्र है, यह मिथ्या मान्यता है कि ईश्वर ही सब करा रहे हैं। पत्ते पत्ते ईश्वर के बिना चलता ही नहीं, सब पत्ते भी ईश्वर ही हिलाते हैं। तो ये मान्यता क्या है? गलत है। ठीक है, ईश्वर की व्यवस्था से सब संचालित हो रहा है, लेकिन जितने भी चेतन हैं, जीवात्माएं हैं, वह सब कर्म करने में स्वतंत्र है। हम अपने कार्यों के उत्तरदायी स्वयं हैं। यदि हम बुरे कार्य कर रहे हैं तो उसके उत्तरदायी हम हैं, और यदि अच्छे कार्य कर रहे हैं, वह माता पिता गुरुजन आदि के जो भी उपकार रहा हमारे ऊपर, जो उनसे हम सीखे हैं, और अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ है। और अधिकांश जितने भी दोष करते हैं उसका उत्तरदायी हम स्वयं हैं। ऐसा स्वीकार करना क्या है? सत्य मान्यता है। क्योंकि बिना कर्म किए जीव को कर्म का फल देना अन्याय है। इस अन्याय का दोष ईश्वर पर आएगा। अतः जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता के कारण ही उसको कर्म फल की प्राप्ति होती है। जो साधनों की ह्रास वृद्धि में आत्मा की ह्रास वृद्धि मानता है, वह मिथ्या मान्यता में फंसा हुआ है। साधन कुछ हमारा नष्ट हो गया, कुछ टूट गया, फूट गया, कोई संबंध में विच्छेद हो गया, तो फिर हम अपना ह्रास मान लेते हैं, ये मिथ्या मान्यता है। सत्य का ग्रहण तथा असत्य का परित्याग प्रमाणों के अनुसार ही करना चाहिए। पहले दोषों का परिज्ञान करना चाहिए, पुनः छोड़ने का संकल्प करना चाहिए, पुनः परित्याग के लिए पुरुषार्थ आरंभ करना चाहिए। ऐसे ही गुणों का परिज्ञान, संकल्प तथा पुरुषार्थ करना उचित है। दोष निंदनीय है, उसमें भर्त्सना की जाती है, अर्थात त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। ऐसे हमें दोषों के विषय में सोचना चाहिए। न्यूनता निंदनीय नहीं है, उसमें प्रेरणा की जाती है। दोषों को छोड़ना होता है, न्यूनता में गुणों का ग्रहण करना उचित है। जहाँ पर न्यूनताएं हैं उसको फिर अच्छे से देखते हुए उसको दूर करना चाहिए। बुद्धिमान ना होना न्यूनता है, किंतु बुद्धि का दुरुपयोग करना, छल कपट आदि करना दोष है, इसे दूर करना चाहिए। तो सत्य असत्य की चर्चा हम इसमें यहाँ पर किए। कौन कौन से जगह पर हम सत्य मान्यता लेके चल रहे हैं, कहाँ पर असत्य मान्यता लेके चल रहे हैं, कौन कौन सी सत्य मान्यता को हम जानते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, और कौन कौन सी मान्यताएं जो असत्य है उसको हम सत्य मान के पकड़ के रखे हैं, उसको जानकर फिर दूर करना है। तो जितना जितना हमारे जीवन में सत्य व्यवहार, सत्य आचरण होता है, उतना हम ईश्वर अभिमुखी होते हैं, साध्य की ओर बढ़ पाते हैं। तो इस रूप में हम ये विचार आज किए। तो यहीं रखते हैं आज।